Hello, I welcome all of you to Defense Mania. I know this is your final day कि आप अपने एफकेट के लिए कुछ पढ़ लो, राइट? आपने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में गो थ्रू किया होगा और आपको एक फेयर आइडिया मिला होगा कि व्हाट टू रीड. बट व्हेन इट कम्स टू जीके, आप जीके में जितनी चीजें पढ़ो उतनी आपको कम लगेंगी. सो आई एम गिविंग दिस फाइनल रिविजन वीडियो टू यू, जिसको आप बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लो तो अच्छा होगा. पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा. यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दैट. आपकी इसकी मेमोरी टेस्ट ही होने वाली है, बट जितना फ्रीक्वेंट रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं टॉपिक्स आपको बता रही हूँ, दे आर फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ योर एफकेट एग्जाम. और हर बार 50% ऑफ योर जीके पेपर्स कम फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली. ठीक है, तो आप इसको एक बार लास्ट एंड पे रिवाइज करते हुए जाओगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है. ठीक है, थोड़ा सा मोनोटोनस हो सकता है क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा. बस साथ में एक बार स्टडी करेंगे तो आपको दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट. सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन आता है अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स. मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट साथ साथ में बताती जाऊंगी कि क्वेश्चन एफकेट आपका कैसे पूछता है. इसमें नंबर 1 क्वेश्चन आपका हो सकता है, विच इज वेरी वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, कि कोई भी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पूछ लिया, लाइक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये बताओ. ये हो गया इसका डायरेक्ट क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि इंडिया उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या नहीं है. लाइक पिछले सालों में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि ब्रिक्स का पार्ट इंडिया है या नहीं है. या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन. तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे, इंडियन ओशन रिम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एशियान, ब्रिक्स, ऐसे करके. तो ये होता है आपकी सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन. तो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं. मैंने सिटी वाइज आपके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को कैटेगराइज कर दिया, वरना क्या होता है, अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि इसका जिनीवा में है, इसका न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, वियना में है. तो यू जस्ट गेट वेरी वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट. तो मैंने एक जगह पे सारे सिटीज़ लिख दिए हैं और उसके रिलेटेड सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको डाउट्स कम होंगे. सबसे पहले न्यूयॉर्क की बात करें. न्यूयॉर्क में हमारा सबसे ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड आपको न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा. जिनीवा में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, that is World Intellectual Property Organization, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. ठीक है, और वही CDS के क्वेश्चन कर दे तो इसको कैसे पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट को रिलीज करते हैं. या तो कोई भी इंडेक्स या कोई भी रिपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा, जैसे ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट, तो उसे कौन रिलीज करता है. तो यू शुड नो ये हो गया CDS का क्वेश्चन. ये आपको कब पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे बहुत सालों के, और एनालाइज करोगे कि ट्रेंड क्या है, स्टाइल क्या है एग्जाम का. तो उस हिसाब से दिस वीडियो विल बी फोकस्ड ऑन एफकेट ओनली. तो एफकेट के क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे. ठीक है, पेरिस में आपको 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे, आपका यूनेस्को और OECD. ठीक है, वियना में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें से आप हर एक सिटी में से एक एक ऑर्गेनाइजेशन मार्क कर सकते हो कि पूछा हुआ है एफकेट में. तो दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ठीक है, फिर दी हेग में, जो कि नीदरलैंड्स में है, उसमें आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मिल जाएगा. वॉशिंगटन DC में आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मिल जाएगा, राइट. और फिर जो आपका सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये आपका नेपाल काठमांडू में है. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बीजिंग चाइना में है. एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस,
जकार्ता इंडोनेशिया में है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इंडोनेशिया ने अभी अभी अपना कैपिटल शिफ्ट किया है, पहले इट वाज जकार्ता। अब आप कमेंट करके बताओ, ये कैपिटल और करेंसी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, या तो कंट्री कैपिटल करेंसी, उसका भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये बहुत ज्यादा डोमिनेटेड रहा है। तो इसका जो न्यू कैपिटल है, गूगल इट आउट एंड कमेंट इट आउट, सो दैट आपने एफर्ट डाला हुआ तो आपको याद होगा। और इसकी करेंसी भी आप याद रख लेना, ठीक है, हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिया जाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन आपका जिदा में मिल जाएगा, और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये आपको कहाँ मिल जाएगा, दुबई में, ठीक है। एक टॉपिक आप लिखो, दैट इज डिफेंस का टॉपिक, ठीक है। डिफेंस के टॉपिक में कौन कौन सी कैटेगरीज इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट रैंक्स है ना, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी में, है ना, और डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहां मैं लिख के दे रही हूं, अगर कोई डाउट हो प्लीज। डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की लोकेशंस, इंपॉर्टेंट कमांड्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। चौथी चीज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कोई भी वेपन सिस्टम है ना, वेपन सिस्टम जो करंट अफेयर्स में हो या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। और एक है हमारा मिसाइल सिस्टम, मिसाइल से क्वेश्चंस आते हैं। ये पूरे टॉपिक्स की, पूरे कैटेगरीज की मैंने एक सिंगल वीडियो बना रखी है, डिफेंस वाली, है ना, चैनल पे प्लीज उसको चेकआउट कर लेना। मैंने इसको दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं किया है। अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है या तो स्टिल रिवीजन करना उसका बाकी है, आपको याद नहीं है, प्लीज इससे एक क्वेश्चन आता है, उसको प्लीज गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ओके, इरेजिंग इट आउट। और एक और टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है जो कि है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का, उस पे भी ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके या तो सारे पुराने वीडियोस पे जाके आप चेकआउट कर लेना, दैट इज स्पेसिफिक फॉर एफकैट एंड दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दो टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए क्योंकि आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस, तो इस वीडियो के एंड करते ही आपको उसमें स्विच बैक कर लेना है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री सेक्शन से ये क्वेश्चन आप फॉर श्योर ले सकते हो कि कौन सी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, ठीक है। एक तो होता है फाउंडर कौन था इंपॉर्टेंट, एक होता है मॉन्यूमेंट का। मॉन्यूमेंट का इसके नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, पहले फाउंडर्स का करते हैं, और ये हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहले जो डायनेस्टी आई उसके बाद उसके बाद उसके बाद, और उनके फाउंडर्स कौन थे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। हरियंका डायनेस्टी, मगध एम्पायर से शुरू करते हैं। हरियंका डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बिंबिसारा। नंदा डायनेस्टी, महापद्मा नंदा। मौर्यन डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य। शुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंगा। अच्छा, एक और चीज इसमें कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा लेस इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, आई मेंटेन माय पेस, आप भी साथ साथ में बोलते जाओ। हो सके तो एक अलोन रूम में चले जाओ, ईयरफोन्स डाल लो, और जैसे जैसे वीडियो चल रही है साथ में बोलते जाओ, इट विल हेल्प यू। मतलब ये कुछ ऐसे तरीके हैं छोटे मोटे विच आई हैव बिन ट्राइंग एंड इट इज टेस्टेड, दैट्स व्हाई आई क्लियर्ड 4 times एफकैट एंड 4 times सीडीएस। तो हो सकता है आपको भी ये काम आ जाए, साथ साथ में बोलते जाओगे तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आप, है ना। चलो, कान्वा डायनेस्टी, वासुदेवा। सतवाहना डायनेस्टी, सिमुका। गुप्ता डायनेस्टी, श्रीगुप्ता। चालुक्य बदामी, पुलकेशिन 1। पल्लवा डायनेस्टी, सिंघा विष्णु। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, दंती दुर्गा, ठीक है। पाला डायनेस्टी, गोपाला। बहुत सारे तो डायनेस्टी से रिलेटेड नाम है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। चोला डायनेस्टी, विजयालया। स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी, गियासुद्दीन तुगलक। लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी। और मुगल डायनेस्टी, बाबर। इसके बाद ब्रिटिश का इन्वेशन हो चुका था और उसके बाद ब्रिटिश ने अपने हिसाब से रूल किया था और डायनेस्टी कल्चर यहाँ से खत्म हो जाता था मुगल एम्पायर के बाद, राइट, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे फाउंडर्स फ्रॉम द हिस्ट्री, जिसका एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। अब बात आती है मॉन्यूमेंट्स की। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स किसने बनवाए थे और उसकी करंट लोकेशन क्या है ना। एक क्वेश्चन ऑब्वियसली आ सकता है कि किसने बनवाया था, दूसरा क्वेश्चन वुड बी कि उसकी लोकेशन कहाँ है। तो इस टेबल में आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको अ सेंटर ऑफ ग्रेट नॉलेज माना जाता था, जिसको तोड़ दिया गया था, कंस्ट्रक्टेड वाज गुप्ता डायनेस्टी। कहाँ पे था ये, नालंदा के राजगीर बिहार में। 7 Pagoda of Mahabalipuram. This was built by Narasimha Varman II in Mahabalipuram.
जगन्नाथ टेम्पल आज भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, गंगा डायनेस्टी के किंग अनंत वर्मन। देखो ये मैंने है ना किसी किसी में डायनेस्टी और किसी किसी में स्पेसिफिकली किंग का नाम लिखा है, क्योंकि ये एफकेट के क्वेश्चंस रह चुके हैं, ठीक है, उसको नजर में रख के लिखा है। तो दोनों आपको याद रखना है, गंगा डायनेस्टी एज वेल एज किंग अनंत वर्मन, जो कि पूरी उड़ीसा में लोकेटेड है। जगन्नाथ पुरी टेम्पल, लिंगराज टेम्पल सोमावामसी डायनेस्टी ने बनवाया है, सेम उड़ीसा भुवनेश्वर में है। खजुराहो टेम्पल आपकी चंदेला डायनेस्टी का हाथ रहा, उसमें रहा है, वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में लोकेटेड है। बृहदेश्वर टेम्पल, जिसको राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, वो राजा राजा चोला वन ने बनाया था थंजावुर में। अजंता केव्स इज बाय सतवाहना डायनेस्टी इन औरंगाबाद ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। इलोरा केव्स के पीछे बहुत सारी एक्चुअली डायनेस्टीज थी। कालाचूरी, चालुक्य एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी औरंगाबाद में लोकेटेड है। आगरा फोर्ट इज बाय अकबर, आगरा में है, ठीक है। मुगल डायनेस्टीज के जो भी मॉन्यूमेंट्स है दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। 1000 पिलर टेम्पल, जिसको रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल बोला जाता है, काकतिया डायनेस्टी ने बनवाया है, दिस इज इन तेलंगाना। रेड फोर्ट शाहजहां इन दिल्ली। ताजमहल शाहजहां इन आगरा। कोणार्क सन टेम्पल, इंडियन करेंसी नोट्स में इसका जिक्र आपको मिलता है, कोणार्क सन टेम्पल का, जिसको नरसिम्हा देवा वन, जो कि गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बनाया है। कहाँ पे? उड़ीसा के कोणार्क में। फतेहपुर सिकरी बाय अकबर इन आगरा। बीबी का मकबरा बाय औरंगजेब इन औरंगाबाद। जामा मस्जिद बाय शाहजहां इन दिल्ली। मेहरानगढ़ फोर्ट राव जोधा जोधपुर में। ताजमहल शाहजहां आगरा में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कुतुब मीनार से बहुत सारे क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि उसने बनवाना किसने शुरू किया था, कंप्लीट किसने किया, उस पर दरवाजा किसने लगाया, है ना। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक अलग अलग एफकेट पूछ चुका है, तो उस पर भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। मक्का मस्जिद बनाया है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में। हवा महल बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह इन जयपुर। मोती मस्जिद बाय शाहजहां। आप देख रहे होंगे शाहजहां ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। शाहजहां के टाइम को एक्चुअली गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर बोला जाता था। तब आर्ट, कल्चर, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर सब कुछ बहुत फुल फ्लेज ऑन टॉप था, है ना। हुमायूं स्टोम बनवाया है अकबर और हुमायूं की वाइफ ने बेगा बेगम इन दिल्ली। इन दोनों ने मतलब माँ बेटे ने मिलके हुमायूं के लिए बनाया था। चार मीनार बनवाया है कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में। एलिफेंटा केव्स एक्चुअली नोन नहीं है, दैट इज इन मुंबई, राइट। बड़ा इमामबाड़ा ये बनाया है नवाब ऑफ अवध ने लखनऊ में, ठीक है। दिलवारा टेम्पल वास्तुपाल तेजपाल ने बनवाया है माउंट आबू, दैट इज इन राजस्थान। गेटवे ऑफ इंडिया ये बनवाया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, विच इज स्पेसिफिकली डिजाइन बाय जॉर्ज विटेट, ये मुंबई में लोकेटेड है। इंडिया गेट दिल्ली में है, उसको डिजाइन किया है एडविन ल्यूटेंस ने। जंतर मंतर महाराजा जय सिंह ने दिल्ली में बनवाया। पुराना किला शेरशाह सूरी ने दिल्ली में बनवाया। गोल्डन टेम्पल गुरु रामदास जो कि चौथे गुरु थे सिख रिलीजन के, अमृतसर में बनवाया। विक्टोरिया मेमोरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोलकाता में बनवाया। थिलाई नटराजा टेम्पल इज कलेक्टिवली मेड बाय पल्लवा, चोला एंड पंड्या डायनेस्टी इन तमिलनाडु। Group of Hampi monuments, Vijayanagar Empire, Hampi, and Lotus Temple by ferry boats, Saba in Delhi। ठीक है, ये कुछ बहुत बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस वाले मॉन्यूमेंट्स थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं कुछ डांस फॉर्म्स। आई नो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, बट एक क्वेश्चन इसमें जरूर आता है, तो देखना तो पड़ेगा, है ना। क्विकली साथ में एक बार स्टडी आउट कर लेते हैं, अच्छा रिविजन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी एंड कोलाटम। अरुणाचल प्रदेश बाडोछम बिहू, ओके। आसाम का बिहू है, ठीक है, बिहू, झूमर नाच, बागुरुम्बा, अली आई लिगांग। बिहार से आपका कठपुतली, भाको, जिजिया, कर्मा, जात जातनी, बिडपदा और राम खेलिया है। झारखंड से आपका इंपॉर्टेंट डांस है कर्मा या तो मुंडा।
छत्तीसगढ़ से आपका राउड नाचा, गौर मारिया डांस, देशावतरा, देखनी, ये सारे हैं। गोवा से आपका ढालो, धनगर, फुगदी, और गुजरात से आपका गरबा, डांडिया रास, तिपनी डांस। हिमाचल प्रदेश में आपका किनोरी नाटी, नामगेन, सांग, रासलीला। हरियाणा से आपका झूमर डांस हो गया, गुग्गा डांस हो गया, खोरिया डांस हो गया, ठीक है। कर्नाटका से बया लता, आई नो आई एम रीडिंग इट आउट वेरी क्विकली, बट इसको याद रखने में आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना, कोई ट्रिक विक लगा के रटना तो पड़ेगा इसको। धोलू कुनिथा, वीरागास डांस। जम्मू कश्मीर से आपका कुड, दुमहल, मोहिनी अट्टम, ये केरला के डांस हो गए, मोहिनी अट्टम, कथकली। केरला से और जो 7 सिस्टर स्टेट्स है ना, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो नेशनल पार्क्स हो, चाहे वो डैम्स हो, डांसेस हो, फेस्टिवल्स हो, 7 स्टेट्स एंड साउथ इंडिया प्राइम फोकस में हमेशा रहता है, ठीक है। तो इसको तो यहाँ पे थेयम क्वेश्चन पूछा गया है, मोहिनी अट्टम पूछा गया है, कथकली पूछा गया है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस रखोगे। मध्य प्रदेश से आपके मटकी डांस इंपॉर्टेंट है, फुलपति डांस इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का लावनी डांस तो आपको पता ही होगा, मणिपुर का मणिपुरी डांस है, और नागालैंड से स्पेशली कौन सा आप याद रखोगे, छऊ डांस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छऊ डांस, ओके। राजस्थान एंड देन तमिलनाडु, तमिलनाडु से भरतनाट्यम ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड सेकेंड इज दिस पिकॉक डांस, ठीक है। बाकी सारे एक बार आप आराम से गो थ्रू कर लेना, देन यू विल इजीली गेट टू नो। डैम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये फॉर्म्स नहीं होगा, डैम्स, जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं और वो किस नदी पे बनाए गए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्विकली इसको देखते हैं। भवानी सागर डैम, दिस इज इन तमिलनाडु ऑन भवानी रिवर, ठीक है, भवानी डैम ऑन भवानी रिवर, दिस इज इजी, दिस इज वेयर लोकेटेड इन तमिलनाडु। तुंगभद्रा डैम कर्नाटका में है, तुंगभद्रा रिवर पे। रिहान डैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के रिहान नदी पे है। मिथौन डैम इज इन झारखंड, बराकर नदी पे। कोयना डैम इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के कोयना नदी पे है। बिलासपुर डैम इज इन राजस्थान, बनास रिवर पे है। मेत्तूर डैम भी एक बार पूछा गया है, तमिलनाडु के कावेरी रिवर पे है। कृष्णा नागार्जुन सागर डैम इज इन कर्नाटका, कावेरी नदी पे। इंदिरा सागर डैम इज इन मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी पे। चिरुथोनी डैम केरला। सरदार सरोवर डैम इंपॉर्टेंट है, गुजरात की नर्मदा नदी पे। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना, अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, तेलंगाना की कृष्णा नदी पे है। हीराकुंड डैम, ये बहुत बड़ा डैम है, उड़ीसा के महानदी नदी पे आता है ये, ठीक है। भाखरा नंगल तेहरी, ये इंपॉर्टेंट है, तेहरी डैम उत्तराखंड की भागीरथी रिवर पे है, और भाखरा नंगल सतलज रिवर पे है, ठीक है। ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डैम्स हैं। अब क्वेश्चंस आते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन से। स्पोर्ट्स सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच यू जस्ट कैन नॉट लीव इट। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन गेम्स, फर्स्ट इन स्पोर्ट्स कौन रहा है, कप्स एंड ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद डिफरेंट गेम्स, स्पोर्ट्स की कुछ टर्मिनोलॉजीज और इवेंट टाइमलाइन, मतलब फर्स्ट ओलंपिक्स कहाँ हुआ था, लास्ट कहाँ हुआ था, नेक्स्ट कहाँ होगा, ये सारी लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ द कंट्रीज कुछ कुछ पूछे जाते हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उसको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर्स पहले देख लेते हैं। बेसबॉल में आपके 9 प्लेयर्स होते हैं, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स, ब्रिज गेम में 2 प्लेयर्स, रग्बी में 15 प्लेयर्स, पोलो में नाम की तरह 4 प्लेयर्स, बिलियर्ड्स में 1 प्लेयर होता है, क्रॉकेट में 13 या तो 15 प्लेयर्स होते हैं, वाटर पोलो में सेम इसकी तरह 7 प्लेयर्स होते हैं, जितने लेटर्स हैं, जितने अल्फाबेट्स हैं उतने ही प्लेयर्स होते हैं। कबड्डी में आपके 7 प्लेयर्स होते हैं, नेट बॉल में आपके 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो दीज आर मोस्ट डिफिकल्ट, जो लेस नोन गेम्स होते हैं ना, खासकर इंडिया में इन गेम्स को थोड़ा कम देखा जाता है, तो लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। अब यू टेल मी कि वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वॉलीबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन एफकेट का रहा है, तो इस पे फोकस करना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट इन स्पोर्ट्स के कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स में इंडिविजुअल मेडल पहली बार किसने जीता था, केडी जाधव ने जीता था। फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने, ठीक है। फर्स्ट वुमेन जिसने इंडिविजुअल मेडल जीता था वो थी करनाम मलेश्वरी, ये लास्ट एफकेट का क्वेश्चन है।
अच्छा, फर्स्ट इंडियन जो ग्रैंड स्लैम टाइटल जो कि टेनिस में होता है वो जीते थे महेश भूपति ने, ठीक है, महेश भूपति। फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन इन बिलियर्ड्स, विल्सन जोन्स। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन रहा है? विश्वनाथन आनंद। फर्स्ट जिम्नास्ट जिनको कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल मिला था, आशीष कुमार। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द ग्रैंड मास्टर का टाइटल, कोनेरू हम्पी। ग्रैंड मास्टर का टाइटल कहां पे मिलता है? चेस में मिलता है, ठीक है। यंगेस्ट इंडियन जिसको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है, परिमर्जन नेगी, जो 13 ईयर्स 3 मंथ्स एंड 22 डेज के रहे हैं, ठीक है। अ स्मॉल गाय बट उसको भी ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिल चुका है। पहली बार इंग्लिश चैनल कौन से इंडियन ने क्रॉस किया था? मिहिर सेन ने। पहली वुमेन जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर चुकी हैं, आरती साहा। फर्स्ट वुमेन जिन्होंने 7 समंदर पार एक्चुअली किए हैं, बुला चौधरी, है ना, एक गाना है ना, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो दिस एक्चुअली सूट्स ऑन द बुला चौधरी। शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू इन द वर्ल्ड टू स्विम द 7 सीज। ओके ओके, अब टाइमलाइन पे फोकस करते हैं। गेम्स पहली बार कहाँ हुआ था, लास्ट टाइम कहाँ हुआ था, और नेक्स्ट कहाँ पे होगा। ऑलराइट, चलो, ओलंपिक गेम्स हमारे स्टार्ट हुए थे 1896 में, पहली बार हेल्ड हुए थे एथेंस ग्रीस में, ठीक है। 2022 में लास्ट थे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड 2020 में हेल्ड नहीं हो पाए थे, 2021 में हो गए थे, बट इट वाज इन टोक्यो जापान। नेक्स्ट होंगे 2024 पेरिस में, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स फर्स्ट टाइम हुए थे 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, 2018 में हुए थे क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, 2022 बिरमिंघम यूके में हुए थे, है ना। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स जस्ट कंक्लूड हुए थे। इसमें से आप कितनी चीजें लेकर जाओगे, टेक अवे करके जाओगे। इसमें फ्लैग बियरर कौन रहा था? फ्लैग बियरर कौन था? कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? टोटल नंबर ऑफ मेडल कितने हैं, है ना, टोटल मेडल्स कितने हैं ये ध्यान रखोगे। और जिन जिन ने गोल्ड मेडल स्पेशली जीते हैं ना, उन विनर्स का नाम और उससे एसोसिएटेड गेम, इतनी चीज आप जरूर कर लेना, ठीक है। ये होमवर्क दिया है, प्लीज डोंट इग्नोर दिस, इसको पक्का एक बार गूगल करके एक बार देखकर जरूर जाना। एशियन गेम्स 1951 में पहली बार हुए थे न्यू दिल्ली में, दैट इज इन इंडिया। 2018 में ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुए थे, 2022 में ये चाइना में। विंटर ओलंपिक्स की बात करें 1924 में ये पहली बार फ्रांस में हुए थे, 2018 में ये प्योंगचांग साउथ कोरिया में हुए थे, 2022 में बीजिंग में, ओके। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स की बात करें पहली बार 1995 में कमेंस हुए थे रोम इटली में, 2019 में वुहान चाइना, और 2023 बगोटा कोलंबिया में होने वाले हैं। यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करें 2010 में ये शुरू हुए हैं सिंगापुर में, सिंगापुर सिटी से। 2018 में ये ब्यूनोस आयरेस अर्जेंटीना में हुए थे, 2022 डकार सेनेगल में, ठीक है। अब नेशनल स्पोर्ट्स या नेशनल गेम्स की बात करें, एंड मोस्ट टॉक्ड अबाउट इज इंडिया। अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, बट इट इज नॉट। इवन क्रिकेट भी हमारा नेशनल गेम नहीं है। एक्चुअली इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। इवन इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है, हिंदी भी नहीं। हिंदी के साथ साथ बाकी सारी लैंग्वेजेस जस्ट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। तो हमारे इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। चाइना की बात करें तो टेबल टेनिस, यूएसए बेसबॉल, स्पेन बुल फाइटिंग, अफगानिस्तान बुस्काशी, जापान का जू जित्सु, बांग्लादेश का कबड्डी, नेपाल का दांडी बियो, तुर्की का ऑयल रेसलिंग एंड भूटान का आर्चरी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट्स। बाद में हम टर्मिनोलॉजीज पे आएंगे। पोलो से इंपॉर्टेंट हमारे कप्स है एजरा कप, वेस्ट चेस्टर कप, विनचेस्टर कप, राधा मोहन कप। रोइंग से है वेलिंगटन ट्रॉफी। इससे ना एक एक क्वेश्चन अलग अलग सालों में एफकेट उठा चुका है, ठीक है। तो ये सेक्शन एफकेट के रडार में रहता है, तो इसको कवर करके जाना। बैडमिंटन अमृत दीवान कप, एशिया कप, चड्डा कप, यूरोपियन कप, हरिलेला कप, इब्राहिम रहमतुल्ला चैलेंजर कप, किया कारा
कप, कोनिका कप, मलेशियन ओपन, सोफिया कप, थॉमस कप। थॉमस कप बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस साल हमने पहली बार थॉमस कप को जीता है, तो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, उसको उस वीडियो में देख लेना कि कितने से हम जीते हैं और किसको हरा के जीते हैं। फर्स्ट टाइम जीते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थॉमस कप आ सकता है। ऊबर कप, दिस इज फॉर विमेन। बैडमिंटन, क्रिकेट तो जैसे एफकैट का फेवरेट है, बहुत बार पूछता है। ईरानी कप, दुलीप ट्रॉफी, धियोदार ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, एशेज सीरीज और गांधी मेडला सीरीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज। टेबल टेनिस से स्वाथ लिंगिंग कप जो कि मेन से होता है, कॉर्बिलॉन कप जो विमेन का होता है, जयलक्ष्मी कप भी विमेन का होता है। बॉक्सिंग से एसपी अदा जानिया ट्रॉफी। फुटबॉल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट नाम आपको जानने को मिलेंगे। बंदोदकर ट्रॉफी, बीसी राज ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सीजर कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सुब्रतो कप, तोद मेमोरियल ट्रॉफी, कॉन्फेडरेशन कप, डीसीएम ट्रॉफी, दुरंत कप, जूल्स रिमसेट ट्रॉफी। देखो एक बार में याद नहीं होने वाला है, बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं छोड़ के चले जाओ। यू ऑलरेडी नो द पेपर, 4-5 बार रीड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको लेके थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है ये सवाल आने वाले हैं। ओके, कलिंगा कप, मर्डेका कप, रोवर्स कप, है ना। गोल्फ की बात करें, कनाडा कप है, वॉल्कल कप है, राइडर कप है, मुथियन गोल्ड कप है। हॉकी की बात करें तो आगा खान कप आपको मिलेगा, खान अब्दुल गफर खान मिलेगा, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप एंड बिंगटन कप, राइट। ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज आएगी और कुछ कप्स अगर रह जा रहे हैं उसको हम कवर आउट करेंगे। एथलेटिक्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रिले, ट्रैक, लेन, फोटो फिनिश, हर्डल, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, हाई जंप, ट्रिपल जंप एंड क्रॉस कंट्री, राइट। ये एथलेटिक्स में यूज हुए कुछ कुछ टर्म्स हैं। ओके, बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन में कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जैसे शटलकॉक, ड्यूस, गेम। अच्छा, हम एक गेम प्ले कर सकते हैं। आपने अगर कोई पर्टिकुलर गेम खेला है, लाइक आई प्लेड हॉकी ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम्स, है ना, हॉकी खेला है मैंने, रीजनल लेवल तक खेला है, बट स्टिल देयर आर सम टर्म्स जो मुझे नहीं पता। तो आपने अगर कोई गेम खेला है और वो गेम में अगर आपको कुछ वर्ड्स नहीं आते तो जस्ट कमेंट इट डाउन, इससे क्या होगा, वो वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं एक छोटा सा गेम प्ले, ताकि थोड़ी सी हेल्प आपको मिल जाए, आई गेस। Deuce, game, double fault, service court, forehand, backhand, smash, hit, drop, net, let and love. These are some terms जैसे love, let, net, double fault, service court, ये सारे terms already एफकैट पूछ चुका है, तो no its importance। और कुछ कप की बात करें जो रह गए हैं, यूनेक्स कप, ऊबर कप, कोनिका कप, सोफिया कप, ये सब तो हम कवर कर चुके हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कप्स एंड ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, ठीक है। बेसबॉल, अच्छा बेसबॉल किसका नेशनल गेम है ये बताओ, यूएसए, ओके। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो यूज होते हैं वो है पिचर, डायमंड, पिंचिंग, बंटिंग, होम रन, base runner, अच्छा I have also played baseball in my schools, throw, perfect game, strike and put out, these are some terms which is associated with baseball game। बास्केटबॉल की बात करें तो कुछ टर्म्स है, फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, अंडरहेड, टेक्निकल फाउल एंड ओवरहेड। बॉक्सिंग से बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक्सीडेंटल बट, ब्लीडर, बोलो पंच, बाउट, ब्रॉलर, ब्रेक, बकल, कैनवस, कार्ड, 8 काउंट, डाइव, कट पिन, क्रॉस, काउंटर पंच, कॉर्नर मैन, कॉर्सक्रू पंच, क्लिंच, कॉट कोल्ड, ग्लास जॉ, हे मेकर, किडनी पंच, लिवर शॉट, लो ब्लो, माउलर, न्यूट्रल कॉर्नर, प्लॉडर, विस्कर्स, वॉकआउट बाउट, टेक्निकल नॉकआउट, स्टेलमेट, स्पार, साउथपॉ, राउ राउजिंग, रिंग, जनरल शिप। ये कुछ बॉक्सिंग के टर्म्स है। बिलियर्ड्स की बात करें या स्नूकर्स की बात करें, पुल, क्यू, हिट, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी एफकैट में। कुशन बिलियर्ड, स्कोरिंग, ब्रेकआउट, ऑब्जेक्ट बॉल, हो सकता है इस बार पूछे जाए। चेस की बात करें, ये तो सारे ही आई गेस क्वेश्चन पूछ चुके हैं, गैम्बिट, स्टेलमेट, मूव, रिजाइन एंड चेकमेट, ठीक है। और ग्रैंड मास्टर भी इसी में यूज होता है, जो टाइटल मिलता है चेस में तो वो दैट इज नोन एज ग्रैंड मास्टर।
क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में तो आई गेस आपको ज्यादा आइडिया होगा ही, कोई नए वर्ड्स आपको नहीं लग रहे होंगे, जैसे हैट्रिक, मेडन, फॉलो ऑन, डिक्लेयर, बाउल्ड, कॉट, रन आउट, मिड ऑन, सिली, शॉर्ट लेग, गली, स्लिप, स्ट्राइकर, स्टम्प्ड, एलबीडब्ल्यू, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, बाउंसर, डीमर, गुगली, फुल टॉस एंड ड्राइव। आई गेस आप इससे ज्यादा टर्म्स आपको पता होंगे ऑलरेडी इफ इट कम्स टू क्रिकेट, राइट। क्रिकेट से रिलेटेड जो बची हुई ट्रॉफी है उसको भी रीड आउट कर लेना, जैसे विल्स ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, शारजाह कप, रणजी ट्रॉफी, ये सारी लोकल ट्रॉफीज है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरानी ट्रॉफी, आईसीसी वर्ल्ड कप, जीडी बिरला ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, दियोधार ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल में भी बहुत सारे टर्म यूज होते हैं, जैसे अटैकर, बैक हील, बैक पास, बॉल करियर, बेंडिंग द बॉल, बाइसिकल किक, सेंटर स्पॉट, कॉर्नर फ्लैग, स्ट्राइकर, गिव एंड गो, फुटसल, फार पोस्ट, ड्रिबल, डायरेक्ट फ्री किक, डिफेंडर, कॉर्नर किक, क्रॉस, गोल लाइन, गोल माउथ, गोलकीपर, हेड, इनडायरेक्ट फ्री किक, इन स्विंगर, किक ऑफ, मैन टू मैन मार्किंग, स्वीपर, टैकल, रेड कार्ड, मिडफील्डर, नियर पोस्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑफसाइड ट्रैप, ऑफसाइड, वन टच पास, पेनल्टी स्पॉट, ठीक है। और इससे एसोसिएटेड जो कप्स रह गए हैं उसको भी ध्यान में रखोगे, जैसे यूईएफए चैंपियंस लीग, मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, सीजर कप, फीफा तो आप भूल ही नहीं पाओगे बिल्कुल, है ना, इंडिया को बैन करने की बातें चल रही हैं फीफा में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये हो गई हमारी फुटबॉल की कप्स एंड ट्रॉफीज। नाउ इट कम्स टू गोल्फ। गोल्फ में एस, अल्बाट्रॉस, डबल ईगल, ऑल स्क्वायर, अप्रोच पुट, एप्रॉन, बॉल मार्क, बलूनिंग, क्लॉ ग्रिप, चिप, कैडी, बंकर, बोगी, ब्लाइंड स्पॉट, बर्डी, बीच, कॉन्डोर, डॉगलेग, डब, फ्लैग, फोर बॉल, मुलिगन, ऑफ द डेक, पेग, सैंड ट्रैप, टी शॉट, ये पूछा गया है गोल्फ से रिलेटेड, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो कप्स कवर नहीं हुए हैं उसको भी ध्यान में रखना, वाटरफोर्ड क्रिस्टल, टोपिलिनो ट्रॉफी, राइडर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप भी पूछा गया है, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं जिसको आप याद करोगे, ठीक है। अब बारी आती है जो हमारे एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में, एफकैट के वीडियोस में बताया था, बुक्स एंड ऑथर्स वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बुक्स एंड ऑथर्स वाला सेक्शन। इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स होती हैं जो हम अभी कवर करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी टाइप की बुक होती है जो एवरग्रीन बुक होती है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एवरग्रीन पर्सनालिटी है, उनकी बुक्स के बारे में कभी भी पूछा जा सकता है। और थर्ड है करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी बुक्स आई हैं इस साल, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें ये 3 कैटेगरी है बुक्स एंड ऑथर्स की, उसको भी ध्यान में रखेंगे। हिस्ट्री वाली बुक्स को देखते हैं, रत्नावली बाय हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका बाय हर्षवर्धन, नागानंदा बाय हर्षवर्धन, अमुक्तम मलयादा बाय कृष्णदेवराय, तुस्क जहांगीर बाय जहांगीर, बाबरनामा या तुस्के बाबरी बाय बाबर, हर्षचरिता बाय बाना भट्टा, अकबरनामा बाय अबुल फैजी, पृथ्वीराज राजो बाय चांद बारदानी, हुमायूनामा बाय हिज वाइफ गुलबदन बेगम, शाहनामा बाय फिरदौसी, ओके, बुद्ध चरितनाम अश्वघोषा, गीत गोविंदा जयदेवा, कुमार संभवा बाय कालिदास, कालिदास के ही ये लिटरेचर वर्क्स हैं, जैसे मेघदूत, मला विकाग्निमित्रा, रघुवंशा, और विशाख दत्त ने लिखी है मुद्र राक्षसा, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। पीवाईक्यूज देखने वाले लोगों, यू कैन रिलेट कि इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। कल्हना ने लिखी है राज तरंगिनी, अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने, विच मीन्स इकोनॉमिक्स, पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जैसी ने, जिसपे मूवी भी बन चुकी है, कामसूत्र लिखी है वत्स्यायना ने, मुद्र राक्षसा लिखी है विशाख दत्त ने, और मृत्यु कार्तिकाम लिखी है शूद्राक्ष ने, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। और ये जो हमारा फाइनल टॉपिक है इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स, और वो किस टाइम पे आए थे,
ये इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो आए थे पंड्या किंगडम के टाइम पे, इब्न बतूता आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि इनके द्वारा कौन सी बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है, वो भी एक बार आप नजर घुमा सकते हो उस पर। निकोलो कोंटी आए थे देवराय 1 के टाइम पे, अब्दुल रजाक आए थे देवराय 2 के टाइम पे, निकितन आए थे बहमानी किंगडम के टाइम पे, नुनीस, कृष्णदेवराय, राल्फ फिच अकबर के टाइम पे आए थे, विलियम हॉकिंस, यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी, जहांगीर के टाइम पे आए थे, थॉमस रो को अपने साथ पे लेके आए थे, है ना, पीटर मुंडी शाहजहां के टाइम पे, ट्रेवरनियर, बर्नियर और निकोलो मानुकी आए थे औरंगजेब के टाइम पे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ डिफेंस वाला टॉपिक प्लीज गो थ्रू कर लेना, अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाला प्लीज गो थ्रू कर लेना, और एक वीडियो आपकी पॉलिटी की बनाई है, पॉलिटी के आपके 2 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको प्लीज ध्यान में रख लेना। इसके अलावा क्या देख सकते हो, नेशनल पार्क्स भी आप एक बार फॉर वन टाइम आप देख सकते हो, वो भी एक्चुअली एक रटने वाली चीज है, बट प्लीज गो थ्रू इट। आप माउंटेन पासेस को एक बार गो थ्रू कर सकते हो, और कर सकते हो इसका मतलब करना है, फॉर श्योर। आई एम ऑर्डरिंग दिस एंड नॉट आस्किंग यू, ठीक है। एग्जाम को बस अब कल परसों में ही एग्जाम है भाई, देख लो एक बार, हो सकता है क्वेश्चन मैच हो जाए, और एक एक क्वेश्चन की कीमत तो आप अच्छे से जानते ही हो, कट ऑफ क्लियर हो सकता है या तो मेरिट बन सकता है। लोग एक एक मार्क के लिए उनकी जिंदगी अपसाइड डाउन हो जाती है, राइट। तो प्लीज डू नॉट टेक दिस थिंग वेरी लिटरली, पढ़ के जाना प्लीज। पासेस ये कवर कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साइंस के सेक्शन में आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के मतलब एसआई यूनिट्स और उनकी एसआई यूनिट्स को गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी मेजरमेंट्स हैं उनकी एसआई यूनिट्स को गो थ्रू कर सकते हो। इतना करोगे माइंड यू जीके में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। और जो वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं उनको प्लीज गो थ्रू कर लेना। करंट अफेयर्स की जो सीडीएस की वीडियो है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एफकेट, राइट। करंट अफेयर्स भी लिख दे रही हूँ, दिस इज योर टू डू लिस्ट जो आपको अभी ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो बाकी की एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। प्लीज लास्ट टाइम में रिवीजन करते जाना, बिना रिवीजन के जीके नहीं क्लियर होगा, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सीरीज, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।